अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बोट यार्ड में भयंकर आग लग गई। मायामी-डेड काउंटी के इस बोट यार्ड में कैसे आग लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। हादसे में कई दर्जन नाव जलकर खाक हो गई। अमेरिका के मिशिगन में तेज आंधी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, जबकि वुडलैंड में एक स्कूल की छत को काफी नुकसान पहुंचा। समय रहते ही स्कूल के करीब 200 छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तेज हवा की वजह से कई घरों पर पेड़ गिर पड़े, कई दुकानों के शीशे भी टूट गए। पेरू बाढ़ से बेहाल है। राजधानी लीमा समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। कई नदियां उफान पर हैं। सरकार ने उन इलाकों में 60 दिन की इमरजेंसी लगा दी है, जहां सैलाब में हजारों लोगों के घर बह गए। बाढ़ से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क की सड़कों पर महिलाएं उतरी। महिलाओं का ये प्रदर्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ था। ट्रंप महिलाओं पर दिए गए अपने बयानों को लेकर निशाने पर हैं। उन पर महिला विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहती हैं। टर्की के शहर इस्तांबुल में सरकार की नीतियों के खिलाफ करीब 2000 महिलाओं ने प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के अधिकार के लिए बेहतर पॉलिसी बनाने की मांग की गई। महिलाओं के अधिकार को लेकर लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई। ग्वाटेमाला के सेंट जोस पिनोला में एक अनाथालय में आग लगने से 19 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। अनाथालय में 18 साल की उम्र से ऊपर के बच्चे रह रहे थे। आग लगने के बाद कई मामलों में आरोपी 60 बच्चे भागने में सफल रहे। मूसुल में इराकी पुलिस ने उन घरों की तलाशी ली जिन्हें आईएसआईएस के आतंकियों के कब्जे से छुड़ाया गया है। इराकी पुलिस को इन घरों में छिपे आईएसआईएस के आतंकियों की तलाश है। इराकी सेना ने मूसुल में मुख्य सरकारी भवनों, कार्यालयों और प्रतिष्ठित संग्रहालय पर नियंत्रण कर लिया है और शहर के पश्चिमी हिस्से से आतंकियों को हटा रही हैं। हालांकि आईएसआईएस के आतंकी अब भी मुख्य सरकारी भवनों पर फायरिंग कर रहे हैं। अमेरिका के डेट्रॉइट एयरपोर्ट पर एक विमान के फिसलने के बाद हड़कंप मच गया। विमान में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की बास्केटबॉल टीम सवार थी। अमेरिकी अधिकारी अब इस बात की जांच में जुट गए हैं कि आखिर विमान रनवे पर फिसला कैसे, लेकिन इस दुर्घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर कोरिया के बार-बार मिसाइल परीक्षण से अमेरिका गुस्से में है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस बात पर विचार कर रहा है कि उत्तर कोरिया के साथ कैसे डील किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। चीन के शांझी प्रांत के एक वाइल्ड लाइफ पार्क में पल रहे बाघ के 2 बच्चों को देखने के लिए इन दिनों भीड़ उमड़ रही है। मंचूरियन बाघ के इन बच्चों को उनकी मां ने जन्म के बाद देखभाल करना छोड़ दिया था। बाघिन ने कई बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि इन बच्चों का देखभाल वो नहीं कर पा रही थी। इसके बाद ही बाघ के इन बच्चों को वाइल्ड लाइफ पार्क लाया गया।